जय गुरु। आर्य कृष्टि के प्रथम चैप्टर में श्री श्री ठाकुर जी ये बोलते हैं कि हम सभी को अपने वैशिष्ट को बचाकर यत्न के सहित उनका पालन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं तो यह हमारे समस्त सत्कर्मों को समाप्त कर मृत्यु के पथ का यात्री बना देता है। स्वधर्म को समाप्त करने के साथ साथ ये दूसरे के धर्म को भी समाप्त कर देती है। यदि हम अपने वैशिष्ट के प्रति अवज्ञा या अवहेलना करते हैं तो यह हमें भी अवज्ञा दे देती है, अर्थात हमारा मान सम्मान यश गौरव सत्कर्म यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है। अपने जीवन को हम श्री श्री ठाकुर जी के प्रति सजग जागृत और भक्ति समर्पण के साथ एकाग्र चित्तता निरंतरता विश्वास के साथ हमेशा परिपूरित रखना है। तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा पा सकते हैं। ये विश्वास, ये समर्पण, ये सेवा, ये जो भाव है, इसमें यदि हम गलत करेंगे तो हमारे ईश्वर के अंतर्मन में व्यथा लगेगी। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए, इसके प्रति हमेशा हमें सजग रहना चाहिए। मेरे परम आराध्य के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ ही प्रणाम करती हूँ मेरे सभी गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को और एक एक दर्शकों को जो इस वक्त इस चैनल में उपस्थित हैं। मैं परमपिता के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, ठाकुर जी का कहना है कि यदि हम अपने अपने वैशिष्ट में सजग रहें, जागृत रहें, अपने वैशिष्टों का पालन ठीक तरीके से यदि हम करते रहें तो हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसके विपरीत यदि हमने अपने वैशिष्ट का ठीक तरीके से पालन नहीं किया है तो इससे अपना नुकसान तो हम करते ही हैं, इसके साथ साथ दूसरे का भी नुकसान करते हैं। दूसरे को भी उनके वैशिष्ट को पालन नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये वाणी है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। हम सभी को ठाकुर जी की इन भावधाराओं, इन विचारों, इन वाणियों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। फिर देखिए ये जीवन स्वर्ग की तरह बन जाएगा। हम सभी अपने अपने जीवन में उन्नत हो जाएंगे। कहते हैं बिना किए यदि हम किसी फल का दावा करें, हम फल की आशा करें तो वो फल हमें कभी भी मिलता नहीं। श्री श्री कृष्ण की वाणी है कि कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो। ठाकुर जी का भी यही कहना है। अतः हम सभी को निस्वार्थ अपने कर्मों में लीन होके चलना चाहिए। ईश्वर हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं, हम मानते हैं, तो हमें उन पे भरोसा, विश्वास, यकीन करना ही होगा। अन्यथा कुछ भी हम देख नहीं सकेंगे, जान नहीं सकेंगे, अनुभव नहीं कर सकेंगे। श्री श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण के प्रथम चैप्टर में जो वाणी दी है, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। ये जो बात उन्होंने कही है, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे, इस बात को हमें भूलना नहीं है। इस बात में हमें सजग रहना है कि हमें कुछ भी पाने की लालसा में ठाकुर जी से प्यार नहीं करना है। ठाकुर जी से प्यार करना है, इसीलिए ठाकुर जी से प्यार करना है। हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं, उनके श्री चरणों पे समर्पित हैं, उनके लिए ही हम अपने सभी कर्मों को करते हैं। बस कि ठाकुर जी, हम ठाकुर जी के हैं, बस ये जो सोच है यही काफ़ी है। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं प्रभु के अनुसार कर रहे हैं या नहीं।
इन सभी बातों का हमारे जीवन में गहन अर्थ है, इनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हम बिना चाहे सब कुछ पा जाते हैं, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन धान्य, घर, बैंक बैलेंस, सब कुछ। मगर भक्ति निस्वार्थ वाली होनी चाहिए, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। ये जो आर्य कृष्टि की वाणी है, ये जो वाणी है ठाकुर जी ने दी है, तो इस वाणी के ऊपर यदि हम ध्यान दें, ध्यान से यदि चलें, तो हम न सिर्फ अपने वैशिष्ट में एकाग्र चित्त से रह सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, बल्कि जो पुरुष हैं उनकी भी वैशिष्ट के प्रति उनको हम सजग करते हैं। कई सारी बातें हैं, यदि हम सतर्क रहें, हम जगे रहें, तो वो भी जगे रहेंगे। यदि हम सो गए तो वो भी सो जाएंगे। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम नारी शक्ति हैं, हम दुर्गा का रूप हैं, हमें कई सारी भगवान ने शक्ति दे रखी हैं, अतः हम उन शक्तियों को हमेशा जागृत करके रखें। इसके लिए निरंतर नाम जप, प्रभु का ध्यान और हमेशा सत्कर्मों में लीन होके हमें रहना पड़ेगा, तभी हम अपने उस वैशिष्ट को ठीक तरीके से पकड़ के रख सकेंगे, औरों को भी उनके वैशिष्ट के प्रति जागृत करके रख सकेंगे। और ये हम माताओं का, हम नारियों का एक परम धर्म है कि हम ठाकुर जी की इन वाणियों को अपने दिलो जान से भी ज़्यादा चाहकर पूजा की तरह ये कर्म करते रहें और समर्पित रहें, तभी हमारे जो ठाकुर जी का एक आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकेंगे। कहते हैं ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ जन्म होता है, अतः ये प्रेशियस लाइफ हम किसी भी तरह से बिल्कुल भी खराब न करें। इन सभी बातों को अपने जीवन में बहुत महत्व देके चलें। कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, हर हालत में, हर कीमत पर हमें प्रभु की बातों को मान के चलना है। जीवन चाहे कुछ भी भगवान पे हमने अगर छोड़ा है, तो जीवन का कुछ भी अगर हो जाए तो हमें इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो प्रभु के श्री चरणों पे समर्पित है, उसे अपने लिए, अपने देश एवं देश के लिए कभी भी सोचना ही नहीं पड़ेगा। मेरे परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुंदर बने और आप अपने अपने जीवन में सुखी रहें, खुश रहें। प्रभु जी की कृपा हम सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे, यही प्रार्थना ठाकुर जी के श्री चरणों में करती हूँ। और आप सभी को जय गुरु, प्रणाम। वंदे पुरुषोत्तमम।